गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो एंड लिक्विड फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा ये टॉपिक है फ्लो एंड लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, हमारे पास एक फ्लूइड है और फ्लूइड की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकता है। ओके, तो अगर हमारे पास फ्लूइड है अगर वो फ्लो कर सकता है तो उसके फ्लो के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा फ्लूइड फ्लो करे, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस कंसीडर करें हमारा पहला केस कि हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है और इसमें हमारे पास फ्लूइड है। तो हम बेसिकली जानते हैं कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है और इसमें फ्लूइड है तो इसमें क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होगा। हम जनरली इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि अगर किसी हम मेज पर एक बॉटल रखें, उसमें पानी रखें, कोई फ्लूइड है तो वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वन पॉइंट पर अनदर पॉइंट ये फ्लो करे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंसी से हमें फोर्स अप्लाई करना, देन हमारा जो फ्लूइड होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन है इसके अलावा, क्योंकि ये फोर्स क्या है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, इसका रेसिप्रोकल एरिया क्या है ए है, तो इस एरिया पर क्या है ये फोर्स एफ लग रहा है। इट मीन्स अगर हम कंबाइंडली करें तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हमारे इस पाइप का फ्लूइड है तो इसको अगर हमें फ्लो कराना है तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी से हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फ्लूइड क्या होगा, स्टार्ट फ्लोइंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखते हो कि उसी पाइप को हम क्या करें, एक किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा सा इंक्लाइन कर कुछ एंगल पे उसको इंक्लाइन कर देंगे, तब हमें देखते कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिकली जो हमारा फ्लूइड होता है वो फ्लो करने हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको फ्लो करने के लिए हमें क्या एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तब हमारा वाटर फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, बट इसका क्या है थोड़ा सा इसको हम इंक्लाइन कर रहे हैं और इसकी भी फ्लोइंग स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा क्या है, इस पर कौन सा फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है कि ये फ्लो करना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फ्लो करना है किसका मतलब ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो उसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ से समझते हैं। लेट्स कंसीडर करो ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया है, इट मींस ये हम इसी प्लेन के हॉरिजॉन्टल एक प्लेन बनाया है जो कि हमारा क्या वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब इस पाइप का ये प्लेन है तो इसमें जो भी फ्लूइड होंगे इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg लगेगा, ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये फोर्स क्या है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है ये हमारा पाइप का प्लेन है, तो इस पर हमने क्या करा, क्योंकि ये फोर्स है तो इसको हम क्या दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका अगर ये क्या है, ये जो हमारा लाइन ऑफ फोर्स है और इसका जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये है, इसमें अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है, देन हमारा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वो mg cos थीटा होगा। ओके, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखो ये जो mg cos थीटा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इसके अगेंस्ट जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ इसमें लगेगा फ्लूइड में, तो वो क्या करेगा ये फ्लूइड को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। तो जो हमारे पास फ्लूइड है उसका जो फ्लो की डायरेक्शन है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, लेकिन ये जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा ये किस डायरेक्शन लग रहा है, इट मींस इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। जब इसके रिजल्ट में अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है तो इस फ्लूइड पे क्या है फोर्स mg sin थीटा इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो अब ये एक फोर्स में अप्लाई होगा तो हमारा जो फ्लो होगा, जो फ्लूइड इस पाइप में अवेलेबल है वो क्या होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस पाइप पे, इस फ्लूइड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा इस फ्लूइड पे फोर्स लगाता है कि उसको एक इंक्लाइन प्लेन में उसको फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी अलग अलग हॉरिजॉन्टल प्लेन है या इंक्लाइन प्लेन है, इसमें हमारा फ्लूइड कैसे फ्लो करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं अगर हमारा फ्लूइड क्या फ्लो कर रहा है तो इसमें फ्लूइड में क्या होगा, इस फ्लूइड का कुछ पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे,
तो अगर वो फ्लोट कर रहा है तो उनके पार्टिकल का पोजीशन चेंज कैसे कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, वो कैसे वेरी कर रहे हैं, इसके बेस पर इसको हम जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि इनके फ्लूइड की दो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें हम इनके फ्लो को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगराइज है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये देखा गया कि हमारे पास कोई फ्लूइड है, लेट्स से ये हमारे पास पाइप है, हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें हमारा क्या है, वाटर फ्लू कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। तो इस फ्लूइड के क्या हो, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो लेट से हम पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। तो लेट से हमारे पास क्या है, लेट से हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, लेट से हमारे पास 4 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4। ये क्या, इस फ्लूइड का एक पार्ट है थ्रू वाटर। तो आफ्टर सम टाइम टी हम इसको देखते हैं तो इस पार्टिकल का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, सेम मेंटेन रहता है, यानी 1 2 3 4। इनका ऑर्डर मतलब जो उनकी पोजीशंस है इन पार्टिकल्स का वो मेंटेन रहते हैं। सम टाइम बाद देखते हैं तो इनकी जो पोजीशन है फिर से हम क्या मेंटेन होती है 1 2 3 4। तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस अपना पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरह का जो फ्लो होता है, ये हम इस टाइप का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस डायग्राम से देखें तो अगर हम कहें कि ये जो हमारा पार्टिकल है, इस लाइन में जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली क्या अपनी ही लाइन में फ्लो करते रहेंगे, क्योंकि अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके अपने पाथ को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसमें पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली क्या है, अगर हम उसको सम टाइम बाद देखें तो इनकी जो पार्टिकल का पोजीशन है वो मेंटेन है। तो इस तरह से इस टाइप का जो फ्लो होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, तो अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि अब ये एक प्रॉपर्टी और है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी ही लाइन में फ्लो कर रहे हैं, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। मीन्स क्या, ये पार्टिकल कोई भी जंप आउट नहीं कर रहा है। तो ये जो कंटेनिंग पाइप है, इस पाइप के वॉल पे ये कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते हैं, वो अपने ही फ्लो में फ्लो कर रहे हैं। अब अगर आप कहो कि इस पार्टिकल का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंजेस करें तो क्या ये स्ट्रीमलाइन मेंटेन रहेगा कि नहीं, वो अपनी ही पोजीशन में रहेंगे कि नहीं, तो ये ऑलवेज हमेशा ये क्या हो मेंटेन रहेंगे। जैसे कि हम इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से यहाँ पे अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हायर है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लोअर है। अब इसमें अगर हम वाटर को फ्लो करें तो स्ट्रीमलाइन में इसका बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर देखिए इस स्ट्रीमलाइन में देखिए क्या हो रहा है कि वो जो स्ट्रीमलाइन है वो अपनी ही पोजीशन को ऐसे रहेंगे, लेकिन क्या होगा जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इन स्ट्रीमलाइंस के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज है, बट यहाँ पे क्या है उनके बीच का स्पेस कम हो रहा है, लेकिन क्या है कोई भी ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग स्ट्रीमलाइंस नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्ट्रीमलाइन है फ्लो है, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट कि इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड ऑफ द स्ट्रीमलाइन, पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड ऐसे फ्लूइड है, पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड डज नॉट its position। ओके, its position ये चीज हम पहले देख लिए हैं कि इनके पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है। सेकेंड थिंग कि ये जो ओवरलैप हमने ये कहा कि जो स्ट्रीम्स लाइन है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट, जैसे ये वाला स्ट्रीम लाइन यहाँ आ जाए या ये यहाँ या ये यहाँ कहीं जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इट मीन्स कि टू स्ट्रीमलाइंस never intersect each other, ओके। तो ये जो स्ट्रीमलाइंस है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करेंगे तो ये क्या जो वाटर पाइप होती है या पर जो कंटेनिंग वॉल्स होती है इस पर कोई भी प्रेशर एक्सर्ट
नहीं कर सकते, सो इट डज नॉट exert pressure on wall of the pipe. Okay. तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो का है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप का जो फ्लो है वो देखते हैं। सेकेंड जो हमारे पास फ्लो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है? सेम जैसे कि सिमिलरली हम अपने हमारे पास पाइप है उसमें वाटर फ्लो कर रहे हैं, अगर उस फ्लो स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग ठीक है इंक्रीज हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके फ्लो की स्पीड बढ़ जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल है, जो फ्लूइड के पार्टिकल की पोजीशन है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। इट मीन्स इस तरह से अगर हम देखें, जैसे हमारे पास क्या ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल, ये 1 2 3 4, तो समटाइम्स में हम ये देखते हैं कि इन पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ 2 1 4 3 मतलब इनकी पोजीशन चेंज होती है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट पार्टिकल था वो अपनी पोजीशन यहाँ चेंज कर लिया, और सेकेंड पार्टिकल है उसकी पोजीशन यहाँ हो गई, थर्ड पार्टिकल की पोजीशन यहाँ हो गई, मतलब रैंडम अपनी पोजीशन चेंज कर दिया। अब इसको सम टाइम बाद फिर से देखेंगे तो फिर से इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ 4 हो गया, 3 2 1 कुछ भी आ जाएगा, मतलब ये कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब उनकी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पाइपलाइन की बात करें यहाँ पे, तो अब इसमें अगर हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये हमारा फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो पार्टिकल पोजीशंस हैं वो क्या होता है, ये पार्टिकल ऐसे, क्योंकि अगर इनको पोजीशन चेंज करना तो इसको जंप आउट करना होगा, तो यहाँ से ये जंप करके यहाँ चले जाते हैं, ये पार्टिकल इससे जंप करके जैसे यहाँ का पार्टिकल यहाँ जंप करके चला जाता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ का पार्टिकल ऐसे जंप करके यहाँ, यहाँ का पार्टिकल जंप करके यहाँ। तो अब देखो जो पार्टिकल्स साइड बाय साइड बीच में वो अपना जंप करते रहेंगे, तो अब जो साइड वाले पार्टिकल हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये पार्टिकल इस जो वॉल ऑफ द पाइप है उसमें भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। और ये जो टर्बुलेंट फ्लो है ये जनरली हम आपसे देखते हैं कि कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है उसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल हम रख दें, पुट कर दें, तो उस ऑब्स्टेकल के साइड में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में देखने मिलती है। जैसे अगर हम कंसीडर करें, लेट से हमारे पास है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रही है, यहाँ हमने ऑब्स्टेकल पुट कर दिया, तो होता क्या है कि ये जो हमारा फ्लो होगा वो फ्लो इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाता है। ये जो फ्लो होता है कुछ इस तरह से हो जाता है, ओके, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हमारा हो जाता है। तो यहाँ से वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होते हुए आते हैं, फिर ये हमारा क्या ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल कोई भी स्टोन्स वगैरह कुछ भी पुट कर दे, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर आकर ये बहुत ज़्यादा अपनी वेलोसिटी चेंज करती हैं, ओके। देन अगेन वो क्या होता है, फिर से वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। कि ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ क्या तो इनकी वेलोसिटी रैंडम हो जाती है, और ये क्या है एक दूसरे के ऊपर जंप करना चाहिए। ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टर्बुलेंट फ्लो, ओके। तो अब यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करें, जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रीमलाइन के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम अगर इससे बात करें तो पार्टिकल्स इन टर्बुलेंट फ्लो changes its position, ओके, changes its position, यानी पार्टिकल क्या है अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब अगर ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, वॉल के पाइप पे ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, सो इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द
exert करते हैं। और थर्ड क्या करते हैं, बस ये दो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी डिफरेंस है, ये हमारे टर्बुलेंट फ्लो में और स्ट्रीमलाइन फ्लो में। ओके, तो अब आप कहोगे कि ये टर्बुलेंट या स्ट्रीमलाइन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हमने देख लिया। लेकिन क्या कोई भी फ्लो इनिशियली है स्ट्रीम में रहता है, बाद में टर्बुलेंट हो जाता है, या स्टार्टिंग से ही टर्बुलेंट रहता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा एक फैक्टर है जिस पे ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो वो डिपेंड करती है। इट मींस लेट्स से हम कंसीडर करें एक टर्म हमारे पास है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? ये डिफाइन करता है हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो को और टर्बुलेंट फ्लो को। इट मींस अगर हमारा कोई पाइप है, लेट्स से कंसीडर करें ये पाइप है, ओके, तो इस पाइप में हमारा कोई मूव कर रहा है फ्लूइड, हमारा फ्लूइड क्या है मूव कर रहा है, तो इसकी लेट्स से अगर वेलोसिटी लेट्स से v है, और लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी vc से इंक्रीज कर जाए, यानी कि ये ग्रेटर देन द vc हो जाए, ये इससे इंक्रीज है, देन दिस फ्लो, देन स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा? जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो वो कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में। टर्बुलेंट फ्लो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो में। इट मींस क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी अंडर बिलो व्हिच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, आफ्टर दैट द फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ से क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी is that velocity, is that velocity under below which ऐसे लिख देते हैं, below which flow is streamline flow, streamline flow, and above this flow will become turbulent flow, turbulent flow। ओके, तो यहाँ से हम क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी below which the flow is streamline flow, after this the velocity will become turbulent flow। ओके, तो यहाँ से हम क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं।